सतगुरुदेव की जय। मैं बात करना चाहता हूँ संत रामपाल जी महाराज के साथ हुए षड्यंत्र और संत रामपाल जी महाराज के ऊपर हुए अत्याचार के बारे में। जैसे कि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया और सबूत भी दिखाया है कि संत रामपाल जी महाराज के साथ षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। उनको वे निर्दोष हैं और उनको बदनाम किया गया है। दुनिया के अंदर उन पर मिथ्या आरोप लगाए गए हैं और लगाने वाले कोई और नहीं हैं, राष्ट्रीय समाज समिति के लोग हैं। और उस समिति के अंदर ही गुरुजी का परिवार है, संत रामपाल जी का परिवार है, बेटी है, बेटा है, उसका भाई है, गुरुजी के भाई हैं और सगे संबंधी जी जो भी इनके करीब रहते थे वो सभी इस षड्यंत्र के अंदर हैं। उन्हीं ने ये बरवाड़ा कांड करवाया था। उन्हीं लोगों ने जनता को वहाँ पर गुरुजी का आदेश बताकर बिठाए रखा था। इन समिति के लोगों ने ही भक्तों को गुरुजी का आदेश बताकर बिठाया बाहर, बच्चों और महिलाओं को डाल बनाया। उन्हीं लोगों ने वहाँ पर डंडे, पत्थर, पेट्रोल बम इत्यादि बहुत सामान इकट्ठा करके रखा था, जबकि गुरुजी का कोई आदेश नहीं था कि आप बाहर इतना सामान इकट्ठा करो और पुलिस पर पथराव करो या किसी भगत को रोक के रखो वहाँ पर। तो ये साथ गुरुजी के साथ सारा षड्यंत्र के तहत गुरुजी को फंसाया गया है और ये कलयुगी परिवार है। सिर्फ माया के लिए, पैसों के लिए ही संत रामपाल जी महाराज को फंसाया गया है और उनको बदनाम किया जा रहा है। आज भी वो लोग गुरुजी को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। पुस्तक आप लिखते हैं, लेखक संत रामपाल जी महाराज को बताया जा रहा है और उनके अंदर अश्लील भाषा के अंदर लिखी जाती हैं वो पुस्तकें। बहुत सी पुस्तकें इन लोगों ने निकाली है और नाम रामपाल जी महाराज का है और लिखते ये खुद हैं, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए। रामपाल जी महाराज ने ज्ञान दे दिया, उनकी नाम देने की डीवीडी इन लोगों ने बना ली और गुरुजी के आदेश के बगैर ही नाम दे रहे हैं जनता को और उनसे ज्योति और पाठ के नाम से पैसे ठग रहे हैं। इन लोगों ने इतने आश्रम बना दिए, 9 पता नहीं 11 तो आश्रम बना दिए बड़े बड़े और 500 से ज़्यादा नामदान केंद्र चला रखे हैं। वहाँ पर नाम दीक्षा देते हैं और लोगों से पैसा इकट्ठा करने के सिवाय इनके पास और कोई नहीं है। राजनीति के सिवाय इनके पास कोई और काम नहीं है, पैसा और राजनीति। संत रामपाल जी महाराज ने कभी राजनीति करने का आदेश नहीं दिया, लेकिन इन लोगों ने इन भक्तों के इतने कर्म फुड़वा दिए कि भक्तों को गुरुजी के आदेश से राजनीति भी कराते हैं। कभी कहते हैं कांग्रेस को वोट दो, कभी कहते हैं बीजेपी को वोट दो। और धनाना आश्रम जहाँ बनाया है इन लोगों ने, गुरुजी का जो परिवार है, वो जो गांव है धनाना, वहाँ पर आश्रम बनाया और वहाँ पर स्टेडियम बनाया खेलने के लिए। तो वहाँ पर तो भगत और जगत सभी आएंगे। तो मैं भगत समाज से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस कुकर्मी मैनेजमेंट और कुकर्मी परिवार से बचो। और परमात्मा का आदेश है कि जिसको पता लग गया है कि भाई ये गलत हो रहा है सिस्टम। संत रामपाल जी महाराज ने 2008 में कह दिया था कि भाई संगत में 2 काल के दूध पैदा हो चुके हैं और उनका कह दिया था कि संगत में 2 काल के दूध पैदा हो चुके हैं। और जबकि ये मैनेजमेंट वाले कहते हैं कि वो काल के दूध पवन और संजय है, जबकि पवन और संजय ने तो नाम 2013 में लिया था। हम पवन और संजय की पक्ष में नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी भक्ति बिगाड़ने का काम किया है। संजय वो तो अपने आप गुरु बनकर बैठा है और पवन है ये भी अब भक्तों से पैसे लेके खाने लग गया है। इसने भी भक्ति विधि को जैसे परमात्मा ने बताई थी वो भक्ति विधि इसने नहीं रखी है, इसने भक्ति की विधि ही बिगाड़ दी है, इसलिए ये परमात्मा का दोषी है। इसलिए हम भक्त समाज को प्रार्थना करना चाहते हैं कि इनसे बचो और जो जैसे परमात्मा ने भक्ति बताई है वैसे करो। ज़्यादा जानकारी के लिए ये पुस्तक है ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष। ये लिखी है बिहार के शशि भूषण दास जी ने, एडवोकेट, बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी ने लिखी है। इसके अंदर इन कुकर्मी मैनेजमेंट का सारा काला चिट्ठा है। इस पुस्तक की PDF लेने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8003460051। मैं हनुमान दास, सूरतगढ़ जिला गंगानगर राजस्थान से हूँ। सत साहे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय।